तो इस तरह नाम जो है परिचयात्मक जब प्रसंग शुरू होता है तो उसमें पहला जो है ना शब्द नाम का ही होता है कि आपका नाम क्या है, किस नाम से आपको पुकारें। तो दैनिक व्यवहार में लें तो सबसे अधिक जो शब्द अधिक प्रयोग में आता है, संबोधन में आता है, वो नाम है। तो इतना महत्व नाम का है क्योंकि वही नाम फिर उम्र भर चलता है। जो नाम लग गया वही उम्र भर चलेगा, तो लोग उसी से उसे पहचानेंगे। अगर हम थोड़ा गौर से देखें, हम क्या है? हम एक देह, एक शरीर है। इसी से हमारा अस्तित्व है, इसी से हम संसार में हैं। पर मात्र देह से कुछ नहीं बनता। देह के बाद जो देह के द्वारा कार्यकलाप हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, वही हमको आगे लेकर चलते हैं। सत्कर्म करते हैं तो और असत कर्म करते हैं तो क्या कार्यकलाप हम करते हैं उस देह के द्वारा, वो अधिक महत्वपूर्ण है। देह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। देह से क्या कार्य अर्जित हो रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देह से ऊपर है हमारे कार्यकलाप। उन कार्यकलापों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अच्छे कार्य करते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व उभरता है हमारे भीतर से। दुष्कार्य करते हैं तो एक दुष्चरित्र का व्यक्तित्व उभरता है। तो जैसे कार्य होते हैं उसी से ही हमारी छवि, उसी से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो देह से ऊपर है कार्यकलाप और कार्यकलाप से ऊपर है हमारा व्यक्तित्व जो कार्य करने से बनता है। जैसा हमारा व्यक्तित्व समाज में आता है सामने, वैसे ही हमारा नाम ऊंचा या नीचा होता है। ऊंचे कार्यकलाप किए, भक्ति के क्षेत्र में किए तो, समाज के क्षेत्र में किए तो, राजनीति के क्षेत्र में किए तो, वैसा ही व्यक्तित्व ऊंचा बनता है। और जैसा व्यक्तित्व ऊंचा बनता है उतना ही ऊंचा फिर नाम होता है। तो जो नाम आखिर में उभरता है इस देह से निकलता हुआ, देह, कार्यकलाप, व्यक्तित्व और नाम, वो नाम फिर प्रसिद्धि में आता है। अमुक व्यक्तित्व ने ये कार्य किए, तो वो नाम जो है फिर उस देह का, उस व्यक्तित्व का एक प्रतीक बन जाता है। जो गुण उस व्यक्तित्व में उभरते हैं वो उस नाम में समाते हैं। जो यश उस व्यक्तित्व को मिलता है वो उस नाम में समाता है। तो नाम एक तरह से प्रतीक बन गया, एक प्रकार से उस जो मूल्य इस व्यक्तित्व ने अर्जित किए हैं, जिस मूल्यों के अनुसार वो चला है या जिस मूल्यों की स्थापना की है, नाम उसी के आधार पर ही ऊपर उभरता है। जैसे हम नाम लें युधिष्ठिर का, तो युधिष्ठिर का जब नाम लेते हैं तो हमारे सामने एकदम धर्म प्रतीक रूप में उभर आता है। तो क्योंकि युधिष्ठिर ने जो भी कार्य किए वो धर्म मर्यादा के अंतर्गत किए। कर्ण का नाम लें तो एकदम दानवीर कर्ण की छवि हमारे सामने आती है। तो उस नाम में क्या है? उस नाम में दान, उसका महत्व, उसके कार्य, कर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व वो उभर के आ जाता है। अर्जुन का या उद्धव का नाम लें तो एक भक्त की छवि हमारे सामने आती है। तो नाम जो है एक प्रतीक बन जाता है जिसके अंदर सारे गुण जो है समा जाते हैं। और क्योंकि उसके अंदर सारे गुण समा जाते हैं
और गुणों में ही आकर्षण होता है। गुणों के द्वारा ही लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। अवगुण है तो लोग दूर भाग जाते हैं, गुण है तो लोग हमारे निकट आते हैं। तो जो यश मिलता है इस नाम को, उस यश से उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है। तो नाम की सबसे जो बड़ी बात है, जो महिमा है, वो है उसमें समाया हुआ एक आकर्षण जो दूसरों को आकर्षित करता है, दूसरे हमारी ओर आना चाहते हैं, हमसे कुछ गुण ग्रहण करना चाहते हैं। तो जब वो आकर्षित होते हैं तो उसके साथ साथ उनको हमसे कुछ प्रेरणा भी मिलती है। तो नाम में आकर्षण के साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वो है उसमें उससे उपजने वाली प्रेरणा जो दूसरों को प्राप्त होती है। और उस प्रेरणा के कारण, उस प्रेरणा से जो लोग हमारे निकट आते हैं, जो प्रेरणा वो पाते हैं, उस प्रेरणा से उनके भीतर एक प्रकार का जागरण होता है, उनके भीतर भी एक प्रकार की उज्ज्वलता आती है कि हम भी ऐसे बने। तो जब भी हम बड़े बड़े जो चरित्र है इतिहास में, उनका जब भी हम जिक्र करते हैं तो वैसे ही उनमें आकर्षण, वैसे ही उनसे प्रेरणा और वैसे ही हमारे भीतर एक जागृति, एक जागरण होता है। तो लौकिक स्तर पर जब हम नाम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत ही एक गहन गंभीर शब्द है, गहन गंभीर धारणा है, जिसमें यश भी समाया है, आकर्षण भी समाया है और जिसमें जागरण और प्रेरणा भी है। तो लौकिक स्तर के ऊपर नाम का इतना महत्व है। तो जब हम इस लौकिक स्तर से ऊपर उठते हैं, अलौकिकता की ओर जाते हैं, तब वो नाम कितना महत्व का होगा, तब उस नाम में कितना अधिक महत्व होगा, ये देखने वाली बात है। तो नाम की महिमा, ये हमारा जो है विषय है कि किस प्रकार से परमेश्वर के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो नाम हमको कैसे आगे लेके जाता है, कैसे हमको जोड़ता है। सिमरन बूटी प्रेम की, नाम सिमरन, ये बूटी प्रेम की, इसको एक बूटी कहा गया। नाम को एक साधन के तौर पे भी हम लेते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ हमको जोड़ता है। और नाम जो है एक प्रकार की सीढ़ी भी कही जाती है। ये सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। तो ऐसे नाम की महिमा जब संसार में इतनी अधिक है तो परमेश्वर के नाम में क्या क्या हमको प्राप्ति होती है, किस तरह हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। देव मुक्ति और ज्ञान,